हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सीएए कानून। सीएए कानून जब लाया गया तो इस कानून का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ी और इस विरोध और प्रदर्शन का जो केंद्र रहा है वो शाहीन बाग था। आप देखे हैं कि शाहीन बाग इस कानून के विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बना था। वहीं पर काफ़ी दिनों तक विरोध प्रदर्शन चला था। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएए कानून क्या लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा, क्योंकि यह कानून अब जो है बंद करना मुमकिन नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति महोदय का भी मोहर इस पे लग चुका है। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय की मोहर इस पे लग चुकी है। तो इस वीडियो का आज मकसद है कि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आम लोग हैं उन तक ये सीएए कानून के बारे में पहुंचाना कि ये क्या होता है। तो सीएए, इसका अगर पूरा नाम हम देखें तो होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मतलब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत आप क्या क्या कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के नियमों की घोषणा कर सकती है। अभी हमने बताया कि यह कानून जो है लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति महोदय की मोहर इस पे लग चुकी है। नागरिकता प्रदान करने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। नियम जारी होने के बाद सीएए लागू किया जाएगा और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जितने भी बाहर के लोग हैं वो पहले क्या करेंगे, नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे। जो पात्र होंगे उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019। इसके माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। यह 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। इसके जो लागू करने की डेट है वह है 10 जनवरी 2020। 2020 में यह नियम जो है लागू किया गया है। 2019 में ये लाया गया था। उसी समय कोरोना अपने चरम समय पर था। शाहीन बाग में जो है यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा होकर इस कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लोकसभा से 9 दिसंबर 2019, राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019। ये देखिए, ये लोकसभा और राज्यसभा से कब पारित हुआ है ये नियम यहां पे दिया हुआ है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 12 दिसंबर 2019। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों का हस्ताक्षर इस नियम कानून के लिए हो चुका है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए। अगर 3 देशों में देखा जाए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अफगानिस्तान, तो यहां पे धार्मिक उत्पीड़न जितने भी व्यक्ति हैं वो भारत में आकर शरण लिए हैं और ये नियम कानून उन्हीं के लिए बनाया गया। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि भारत जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये चारों धर्मों का देश है। इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट एवं वीजा जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। इन समुदायों को विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत किसी आपराधिक मामले से छूट। यह अधिनियम भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और वीजा या परमिट समाप्त होने के बाद यहां रहने वाले लोगों के लिए दंड देने की व्यवस्था से संबंधित है। अगर आप भारत में आए हैं, आपका वीजा या परमिट समाप्त हो गया है और आप बाहर फिर नहीं गए हैं, तो यह नियम जो है आपको दंड प्रदान कर सकता है। इस कानून के तहत आपको दंड मिल सकता है। इनके लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्षों तक देश में निवास की शर्त को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान में देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम, कोई व्यक्ति विगत 14 वर्षों में 11 वर्ष तक भारत में रहा हो
अगर आप भारत में 11 वर्ष तक लगातार रहे हैं तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछले 12 महीने से वह देश में रह रहा हो। सीएए उन लोगों पर लागू नहीं होता जो वर्तमान में भारतीय नागरिक हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हैं, तो आप पे सीएए जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये लागू नहीं होगा। सीएए के संबंध में चिंताएं, क्या इसमें दिक्कतें हैं? यह वर्ष 1985 के असम समझौते का खंडन करता है। असम समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों किसी भी धर्म के हों को निर्वासित कर दिया जाएगा। धर्म के आधार पर नागरिकता, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, समानता का अधिकार भारतीय नागरिक तथा विदेशी दोनों पर लागू हैं। श्रीलंका के तमिल तिब्बती बौद्ध एवं म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या शामिल हैं। आगे देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम देखते हैं भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति का प्रावधान। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित किया गया है। आपका जन्म हो, आपका वंश मिल रहा हो, पंजीकरण हो, देशीयकरण हो या क्षेत्र का समावेशन हो, या आपके नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके दिए गए हुए हैं। आगे देख सकते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 नागरिकता को समाप्त करने के 3 तरीके। जो धारा 9 है 1955 की, वो आपके नागरिकता को समाप्त करने के 3 तरीके हैं, नियम है। स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग करना, स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अपने नागरिकों की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है। लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी 1955 की धारा 9 के अकॉर्डिंग। अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी। अगर आप अवैध तरीके से, घुसपैठ से या इलीगल तरीके से आप भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं तो 1955 के धारा 9 के तहत आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, भारतीय संविधान का अनादर करें। यदि आप भारतीय संविधान के विरोध में चल रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। अनुच्छेद 7 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत वापस आए। इनकी नागरिकता लेने के प्रावधान आपके भारत में बहुत हैं जो आपके संविधान में अनुच्छेद में दिए गए हैं। भारत से बाहर रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ था या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुए हैं, ये वंशावली से संबंधित नागरिकता है। आप अनुच्छेद 5 से और 11 के बीच में सारी नागरिकता रूपी प्रावधान को आप संविधान में देख सकते हैं। वह खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है आपका? कहता है यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेश या देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे इंडिया में बहुत सारे जो है नेता अभिनेता हैं जो विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं लेकिन यहाँ की नागरिकता भी है, यहाँ की नागरिकता उनकी स्वेच्छा से समाप्त कर दी गई है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति है। देखिए, नागरिकता संबंधी ये नागरिक संशोधन जो अधिनियम आया है सीएए, ये संसद ने बनाया है। संसद के 3 अंग जो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति से ये बनाए गए नियम हैं। इसको अब हटाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नियम लागू होगा। मुख्य प्रश्न, नागरिक संशोधन विधेयक 2019 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हुए इससे संबंधित प्रमुख चिंताओं को स्पष्ट कीजिए। ये आपके संभावित प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न जो आपके बड़ी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
कह रहा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नहीं, ये गलत खंडन करता है, किसी भी धर्म के लोग हों। इसके तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट एवं वीजा और दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। ये सही है, 1 और 2 सही है। कौन? 1 और 2, 1 और 2 जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1, 2 इसके तहत नहीं होगी, तो यहाँ पे ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। और यहाँ पे हिंदू की बात नहीं कर रहा है, किसी भी समुदाय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका 1 बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये था दोस्तों आपका नागरिकता संबंधी जो है, जो आपका CAA है। क्या? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो लागू किया गया है, जो सभी समुदायों के लिए लागू होगा, जो भारत से बाहर रहने वाले हैं या भारत में रह रहे हैं उनके लिए। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये CAA लागू होगा? इस सभी चीजों पर हम बात करें हैं। तो गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में, जो आपका होम मिनिस्ट्री है, उसने एक एडवाइजरी जारी किया है कि जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले जो है आपका जो CAA है वो लागू किया जा सकता है। तो CAA लोकसभा चुनाव से पहले, 2024 से पहले लागू कर दिया जाएगा। ये गृह मंत्रालय का एक नोटिस आया है। तो साथियों, इसमें आप समझ लीजिए कि CAA क्या होता है, कैसे नागरिकता प्रावधान किए गए हैं। इस वीडियो का मकसद था सभी आम लोगों तक CAA का मतलब पहुंचाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।